तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला में। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप सभी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यह तीसरा सेट प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर का। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनट की संख्या के बराबर है। आप लोग समझें क्या कह रहा है सवाल। चलिए हम बताते हैं। यह कह रहा है 6 घंटे में जितना भी सेकेंड होगा, ठीक है, और यह 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 चॉइस आप सभी को दिए गए हैं, इसमें से जो डाटा यह सब दिन में दिया हुआ है इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट में बदलने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 6 घंटे में सेकेंड की संख्या के बराबर होगा, यह सवाल है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग को कह रहा था 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडों की संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 6 घंटे में या घंटों में सेकेंडों की संख्या। 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो घंटा में है 6, इसको लिख देंगे। इसको सबसे पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अब यह सभी मिनट में बदल गया। अब इसको हम लोग को सेकेंड में लाना है, तो सेकेंड के फॉर्म में लाने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो यह डाटा सब सेकेंड में आ गया। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यह निकल कर आएगा 21,600 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 21,600 सेकेंड निकल कर आएगा। अब हम लोग को कह रहा था कि यह 21,600 सेकेंड इसमें से कितने दिनों के मिनट के बराबर है। तो हम लोग चेक करेंगे। पहले 12 दिन को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन से ही चलते हैं। तो 12 गुने दिन है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 दिन में 24 घंटा होता है, और मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कितने मिनट के बराबर होगा। और जब हम लोग इसको करते हैं सोल्व तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूना 12 और 2 हासिल 14 और 1 जीरो यहाँ से उतार देंगे। फिर इसको 12 से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12 गुना 0 0, 12 चौका 48 के 8, और 12 चौका 48, 4 52 के 2 हासिल 5, और 12 एकम 12 और 5 17, 17,280 मिनट आ रहा है। क्या यह 21,600 सेकेंड के बराबर है, तो नहीं है। यह ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हम लोग को दूसरा ऑप्शन चेक करना है इसी तरीका से, कि कौन सा ऑप्शन को लेकर चलें जो 21,600 के बराबर आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन संख्या 3। ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन 3 में है 15 घंटा, 15 दिन है। इसको हम लोग मिनट में कैसे बदलेंगे, तो 15, 1 दिन में 24 घंटा तो 24 से गुना, और मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 गुना 4 करेंगे 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूना 12 हासिल 2 जोड़ देंगे तो 14, 1 जीरो यहाँ पर था तो 1 जीरो उतार देंगे। फिर इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे। जब 15 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 गुना 0 0, 15 चौका 60 के 0, फिर 15 चौका 60 6 66 के 6, 15 एकम 15 5 20 हासिल 1 जोड़ेंगे 15 और 6 21 हो जाएगा। तो 21,600 मिनट किसके बराबर आ रहा है, तो 15 के बराबर आ रहा है, 15 दिन के बराबर आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न फरवरी 2023 में पूछा गया था।
आप सभी कॉपी कलम लेकर बनाने का प्रयास करेंगे वीडियो को रोककर, और नहीं होगा तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 पर समाप्त की। पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? तो यहाँ पर है 23:20 में समाप्त की और 19:50 में शुरू की। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 23:20 में हम लोग क्या करेंगे, 19:50 को माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वही यात्रा का समय होगा। ठीक है, 19:50 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 20 मिनट में 50 मिनट नहीं घटेगा। हम लोग जब घटा बनाते हैं तो जब नहीं लगता है तो इधर से हासिल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर 20 मिनट है, इसमें 50 नहीं घटेगा, तो यहाँ 23 जो है यह सभी घंटा में है और यह सब मिनट में है, तो नहीं घटेगा। तो इसमें से 1 घंटा इसमें लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 22, यहाँ से 1 घंटा निकालेंगे और इसमें 1 घंटा जुट जाएगा, तो इसको मिनट के फॉर्म में लिखना है। तो 20 मिनट पहले से है, 1 घंटा का मिनट जुड़ेगा तो 60 मिनट जुड़ जाएगा, 60 20 80 हो जाएगा, और 80 में से 50 माइनस करेंगे तो 30 मिनट बचेगा। और यहाँ पर 23 में से 1 घंटा इसको दे दिए थे तो यहाँ बच जाएगा 22, और 22 में से 19 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो कितना समय लगा, यात्रा प्रारंभ करने से समाप्त करने तक 3 घंटा 30 मिनट समय लगा। यही आंसर हो जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है डाटा चेंज कर करके। चलिए देखते हैं, इसमें है कि 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 और 2/3, 2/3 को इसी तरह लिखेंगे, 3 और 2/3 में डिग्रियों की संख्या कितना है समकोण में। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से हम लोग जब गुना कर देंगे तो जितना भी निकल कर आएगा वह डिग्री का संख्या होगा। बोला था 3 और 2/3, 3 और मतलब जोड़ 2/3 को 2/3 लिखेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे 3 3 9 2 11/3 हो जाएगा, और गुना 90 पहले से है, इसको गुना कर देंगे। अब 90 को हम जब हम लोग 3 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 11, और क्या बच गया 30, तो हो जाएगा 11 गुना 3 33, और 1 0 बैठा देंगे तो यही डिग्री हो जाएगा। आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। 330 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगली पंक्ति को चुनिए। यहाँ देखिए रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है, 9 में से 1 घटाया गया है और 8 से भागा किया गया है। आप देख सकते हैं 8 सभी में कॉमन है, 8 को सभी से भागा दिया गया सभी संख्या में। और यहाँ पर देखिए क्या है, जब 8 को सभी संख्या में भागा दिया गया है तो यहाँ भी 8 होगा सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 है, 1 घटाकर यहाँ लिखा है, उसके भी 1 घटाकर यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 7, 7 तक यहाँ था ही, और 1 और माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वही आप सभी का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 9, 8 और 9, और भागा 8 है। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 9 8 7 2 भागा 8, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, फिर 2 18 27, 8 तिया 24, और 2 24 3 27, तो 8 चौका 32, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नहीं लिखा गया, गलती से मिस्टेक हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया, इसलिए आप सभी इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 1234। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या 45 85 105 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हम लोग लघुत्तम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम निकालने का बहुत तरीका है। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, 45 85 और 105, यही है।
इसको जब हम लोग करेंगे तो 3 बार में लगाएंगे, 15 गुना 3 45, 85 नहीं लगेगा 3 बार में, और 35 गुना 3 105 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अब 5 बार में, 5 गुने 3 15, 17 गुने 5 बराबर 85, और 7 गुने 5 बराबर 35। अब देखिए दोस्तों, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए आपस में गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 5 गुना फिर 3 गुना 17 गुना 7, यही है। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 तिया 15 तिया 45, और 45 गुना 17 कीजिए तो हो जाएगा 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 चौका 68, 68 में 8 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। इतना हो गया। अब फिर 765 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, इसको नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छके 42, 3 45 के 5, और 7 सत्ते 49, 4 53, 53 इसका आंसर हो जाएगा 5355, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस है, यहाँ पर 5 बना लीजिए, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री है। 180 डिग्री निम्न में से किस समय पर होता है? तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो 360 बटे 12 डिग्री का कोण बनाएगी। जब हम लोग इसको काटेंगे तो यह 12 तिया 36, 3 बार में कटेगा और 1 0 यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब कह रहा है कि 180 डिग्री का कोण बनाने में 180 डिग्री का कोण बनाने में 180 डिग्री का कोण कितना समय में बनेगा, सवाल ये है। तो मान लीजिए 180 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कितना समय में इतना का कोण बनेगा। तो हम लोग जानते हैं एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है घंटे की सुई, तो 180 डिग्री का कोण कितना समय में बनेगा? तो इसको 180 को हम लोग एक घंटा में जितना कोण बनता है उसको हम लोग जब भागा दे देंगे तो वही समय निकल जाएगा कि कितना बजे बनेगा। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 6 बार में 18, यानी 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑप्शन 3 में है, 6 बजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। उसे इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई तथा चौड़ाई दिया सलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई कितना है, 40 मिलीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, केवल लैंग्वेज में लंबा इसको कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दिया सलाई की लंबाई कितना है, 40 मिलीमीटर, और एक आयत हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है क्या, दिया सलाई की लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आयत का जो लंबाई है इस दिया सलाई की लंबाई का 6 गुनी है और चौड़ाई 3 गुनी है। ठीक है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर देंगे चूंकि दिया सलाई की लंबाई 40 मिलीमीटर है, इसलिए आयत की लंबाई हो जाएगा, कह रहा दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी है, तो आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई जो है उसका 6 गुना कर देंगे। तो 6 चौका 24, 240 मिलीमीटर
निकल कर आ जाएगा। यह लंबाई 240 हो गया। उसके बाद कह रहा है आयत का चौड़ाई जो हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई यही दिया सलाई की लंबाई की 3 गुनी है। तो दिया सलाई की लंबाई 40 था, इसका 3 गुनी करेंगे तो 40 दिया 120 मिलीमीटर। ठीक है, यह 120 मिलीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग के पास आयत का लंबाई है, आयत का चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। तब हम लोग इसको जब करेंगे तो लंबाई कितना है 240 गुने चौड़ाई कितना है 120। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 4, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, अब 12 दूना 24 4 28, 288। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, यानी 2 जीरो इस पर लगा देंगे, यह मिलीमीटर में आ जाएगा। 288 पर 2 शून्य जो होगा वह इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में और यहाँ मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर को हम लोग जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो इसको सिंपली क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर में 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना निकल कर आया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयंत ने 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे और इसके लिए उसके मित्र करण ने 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। तो बताइए जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त हुए। समझे आप लोग ये प्रश्न, नहीं समझे, चलिए हम बताते हैं। यह प्रश्न कर रहा था जयंत है जो लड़का, वह 100 रुपया प्रति केजी के दर से 2 केजी जामुन खरीदा और उसके लिए उसका एक दोस्त है, वह बोला कि हमको भी चाहिए। तो वह कितना दिया उसको, तो जयंत ने जो धनराशि दिया 2 केजी जामुन का, उसका 3/10 भाग कौन दिया, करण दिया। तो बताइए करण को जयंत ने कितना जामुन दिया, यह प्रश्न है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक किलोग्राम, प्रत्येक किलोग्राम जामुन का मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक है, और इसलिए 2 किलोग्राम जामुन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 100 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जयंत ने टोटल रुपया जो जयंत ने टोटल रुपया 200 रुपया 2 केजी जामुन का पे किया, इसमें 3/10 भाग योगदान कौन दिया, करण। उसको भी जयंत से जामुन लेना था, इसलिए 3/10 भाग पे किया। तो यहाँ पर लिखेंगे करण ने जयंत को राशि दिया, कितना, तो 200 दिया था, जयंत पे किया था उसका 2 केजी का, और इसका 3/10 भाग करण दिया। तो इसका जब 3/10 भाग निकालेंगे तो यह 0 0 कट जाएगा और 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 रुपया कौन दिया, करण। तो बताइए करण को कितना जामुन मिला। तो हम लोग जानते हैं एक किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल ऑप्शन जो है ग्राम में है, इसलिए हम लोग को ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अब लिखेंगे जयंत करण को कितना मिला जामुन, करण को मिला जामुन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखिए कि जयंत ने कितना जामुन खरीदा था। तो जयंत ने 2 केजी जामुन खरीदा था, तो 2 और इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो 2 केजी जामुन निकल गया ग्राम में, और इसके लिए पे किया था 200 रुपया।
जयंत ने 200 रुपया पे किया था, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 200 रुपया पे किया, तो यह निकल गया 1 केजी जामुन का कीमत। अब यानी 1000 ग्राम जामुन का मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कि करण को कितना जामुन मिलेगा, तो करण कितना रुपया दिया था, 60 रुपया दिया था, तो 60 रुपया के लिए उसको जामुन मिलेगा, तो 60 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया और बच गया 60 गुना 10। 60 गुना 10 करेंगे तो निकल जाएगा 600 ग्राम। 600 ग्राम जामुन किसको मिला होगा, तो करण को मिला होगा। किसके बदले, वह 3/10 भाग जो पैसा पे किया था, तो उसका वैल्यू 60 रुपया निकला और 60 रुपया के बदले 600 ग्राम जामुन उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय प्रातः 6 AM पर सोकर उठा और वह स्कूल जाने लगा। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर थी और घंटे वाली सुई 9 पर थी। उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल तक जाने में कितना समय व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक घड़ी हम यहाँ बनाते हैं और इसमें हम लोग टाइम दर्शा दें, तो यहाँ कितना होगा 12, यहाँ 3 बजेगा और यहाँ पर 6 बजेगा, यहाँ पर 9 बजेगा। अब मान लीजिए कह रहा है कि जयंत जब सोकर उठा तो देखा घड़ी में कि घंटे की सुई जो थी वह 9 पर थी, ठीक है, और मिनट की जो सुई थी वह 12 पर थी। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि समय कितना बज रहा होगा, तो 9 बज रहा है। तो सवाल में यही कह रहा है कि उठने से लेकर, है ना, स्कूल जाने तक कितना समय व्यतीत किया। तो उठा था 6 बजे और 9 बजे तक वह जाने में समय लिया, तो सीधा हम लोग घटा देंगे, 9 बजे में से 6 बजे माइनस कर देंगे, तो यही समय वह व्यतीत किया उस बीच में, 3 घंटा। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगा। चलिए इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, सवाल में क्या कह रहा है। चलिए एक तार है, मान लेते हैं यह कोई तार हम ड्रॉ किए, ठीक है, और इसको कह रहा है कि यह एक तार है जिसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर है और इसी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। कैसे दिया गया होगा, तो इसको मोड़ के एक आयत बना दिया गया। ठीक है, जब आयत बन गया और इस आयत का जो बना उसके बाद आयत की चौड़ाई दे दिया गया है कितना, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर तक का रहा। लंबाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो 180 सेंटीमीटर है यह क्या है, इसको जब आयत का रूप दे दिया गया है तो हम लोग चारों बाहरी भुजा को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो यही 180 सेंटीमीटर, ही चारों भुजा को जोड़िएगा तो 180 सेंटीमीटर होगा, जिसमें 2 भुजा दिया हुआ है 30 और 30 दिया हुआ है। अब हम लोग को चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप, यहाँ पर एक बार लिख देंगे, आयत की चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, इसको इस साइड भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 2 इंटू लंबाई तो हम लोग को निकालना ही है और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 30, यहाँ 30 रखेंगे चौड़ाई की जगह पर। अब बराबर परिमाप क्या हो जाएगा, 180, परिमाप 180 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 90 से 2 बार में 180। अब यहाँ लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, L प्लस 30 बराबर 90,
इसलिए यहाँ पर L बराबर हो जाएगा 90 और 30 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। तो L बराबर 90 में से 30 घटेगा तो 60 हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैसे इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि यह आयत है और इस तार को एक आयत का रूप दिया गया है। तो आयत का रूप दिया गया जिसका चौड़ाई 30 है। तो मान लीजिए चौड़ाई 30 है तो चौड़ाई 2 भुजा होता है आयत में, तो दोनों 30-30 होगा। अब बचा लंबाई 180 जो है 180 को ही मोड़कर एक आयत बनाया गया है। ठीक है, तो जिसमें 180 में 30 और 30 60 चौड़ाई से ही हो गया। 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, और 120 इन्हीं दो भुजाओं का माप होगा। ठीक है, तो 180 को जब हम लोग दो भुजा से भागा देंगे तो 60 निकल कर आएगा, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे भी 60 आएगा, आपको जो सही लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागा 7 फिर माइनस 3 गुना 12.5। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5 और 17 × 51 = 52। ठीक है, पॉइंट में हो जाएगा। यहाँ 7 से कै बार में 3 बार में 21 कट जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पर गुना करेंगे 3 × 5 15 के 5 हासिल 1 और 12 × 36 = 37 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब क्या होगा, यह दोनों माइनस में है तो माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा। तो 52.5 माइनस, देखिए 37.5 में 3 जोड़ देंगे तो 40.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 52.5 में 40.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0 है ना, 0, और यहाँ 2 में से 0 गया, यह भी 0, सॉरी 2, और 5 में से 4 गया 1, यानी इसका 12 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यह टोटल जितना भी प्रश्न करवाए गए हैं यह सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और आगे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंटिन्यू इस चैनल पर आप सभी को मिलेगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।